ओके बच्चों, अब जो मैं एडजस्टमेंट लेने जा रहा हूं उसका नाम है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, और उसी के साथ ऑपोजिट में आती है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। ओके, अब ये रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स किस बला का नाम है ये आप समझो। मैं पहले आपको एक एग्जांपल देता हूं, उस पे से आपको समझना है। ये बिजनेस है, ये है डेटर भाई साहब राम। बिजनेस ने इनको गुड्स क्रेडिट पे बेचे, ध्यान से सुनो, इनको क्रेडिट पे गुड्स बेचे, तारीख थी 25 मार्च 2021, 25 मार्च 2021। ओके, 10,000 के गुड्स बेचे। बिजनेस टोल्ड मिस्टर राम कि बॉस अगर आप 1 महीने के अंदर अंदर पैसा देते हो तो आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा 10%, डायरेक्ट 10%, 1 महीने के अंदर पैसा देते हो तो। अब मेरे को बोलो बच्चों कि 31 मार्च तक, अभी 31 मार्च हो गया है, मिस्टर राम ने पैसा नहीं दिया है, तो क्या ये चांस है या नहीं है कि राम पैसा 1 महीने में देगा? चांस है, चांस है सर। माय क्वेश्चन इज सिंपल सिंपल, 31 मार्च हो गया है, ईयर एंड हो गया, क्या राम ईयर एंड के बाद भी पैसा देके एक वो 10% डिस्काउंट के लिए एलिजिबल होगा? यस सर। हाँ सर। राम के पास कब तक की डेट है, ड्यू डेट? 25 अप्रैल 25 अप्रैल तक की ड्यू डेट है मिस्टर राम के पास। अगर मिस्टर राम 25 अप्रैल तक पेमेंट कर देते हैं तो उन्हें, बिजनेस को, उन्हें 10% कैश डिस्काउंट देना पड़ेगा कि नहीं? हाँ सर। ओके, अब ये जो डिस्काउंट इन दिस केस वुड बी इनकम और एक्सपेंस? एक्सपेंस। इट वुड बी कैश डिस्काउंट अलाउड, बराबर ना? ये डिस्काउंट क्या होगा? डिस्काउंट अलाउड, तो अलाउड वुड बी एक्सपेंस, बराबर। और ये जो सेल्स है ये इनकम है कि एक्सपेंस है? इनकम। इनकम है। किस साल सेल्स के? 25 मार्च 21, तो ईयर एंड 31/3/21 के ईयर में ये इनकम दिखेगा सेल्स का, बराबर। हाँ सर। जबकि ये जो कैश डिस्काउंट है, अगर ये बंदे ने पेमेंट 20 अप्रैल को किया तो क्या इसको ये डिस्काउंट मिलेगा? यस सर। तो ये एक्सपेंस कौन से साल में दिखेगा? अगले साल नेक्स्ट ईयर में एक्सपेंस दिखेगा। ओके, इनकम करंट ईयर में दिखेगा और एक्सपेंस नेक्स्ट ईयर में दिखेगा। अकाउंट्स में एक कंसेप्ट है जिसका, या प्रिंसिपल है जिसका नाम है मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल का बोलना है, ध्यान से सुनो, इस साल के इनकम अर्न करने को जो खर्चे लगे वो इसी साल में रिकॉर्ड होने चाहिए। तो इस साल के इनकम से एक्सपेंस को मैच करना है, दैट इज मैचिंग। All expenses incurred to earn current year's income should be recorded in current year. Okay, whether paid or not, whether paid or not in current year. तो अब मेरे को बोलो, ये जो डिस्काउंट है ये अगले साल में है, लेकिन इसका इनकम कौन से साल में है? इस साल में। इस साल में। तो मैचिंग बोलता भाई इस साल में इनकम है ना, उसके रिलेटेड खर्चा जो आगे भी होने वाला है ना या कर रहे हो वो इस साल में रिकॉर्ड करो, तो इसीलिए वो इस साल में बताना है। अब कैसे बताएंगे इस साल में खर्चे को? तो अब इसके लिए आपको क्या क्रिएट करना पड़ेगा? आपको क्रिएट करना पड़ेगा एक तो रिजर्व या प्रोविजन। अब आप रिजर्व या प्रोविजन मतलब वापस वही कंसेप्ट, इनर पॉकेट में पैसा डाल के रखना, पैसा साइड में निकाल के रखना खर्चे के लिए। ये जो खर्चा आगे करना है वो इस साल ही तैयारी करके रखो, इसी साल खर्चा बता के इनर पॉकेट में डाल के रख दो। अब आपको कैसे पता कि ये बंदा अगले 1 महीने के अंदर पैसा देगा या नहीं देगा? तो बिजनेस को इतने साल का एक्सपीरियंस है, तो ये एक्सपीरियंस के बेसिस पे बिजनेस अंदाजा लगाता है कि कितने लोग अपने को टाइम के अंदर पेमेंट देंगे और हमें कितना % कैश डिस्काउंट देना पड़ेगा। ओके, अगेन दिस इज अ एस्टीमेट। ये क्या है? अंदाजा है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। दिस इज व्हाट? दिस इज अ एस्टीमेट बच्चों। ये अंदाजा प्रीवियस ईयर के जो आपके एक्सपीरियंसेस है उसके ऊपर से लगाया जाता है कि आपको कितना % कैश डिस्काउंट देना पड़ेगा इस साल के सेल्स के रिलेटेड जिनका पेमेंट अगले साल में आएगा।
ओके, और फिर वो इसी साल आप रिकॉर्ड कर लोगे। अब इस साल रिकॉर्ड कैसे करोगे, तो आपको उसके अगेंस्ट क्या क्रिएट करने की बात की मैंने, रिजर्व या प्रोविजन। ये रिजर्व या प्रोविजन का मतलब क्या है, जो खर्चा आगे आने वाला है उसके लिए आप आज से ही पैसा साइड में निकाल के रख देते हो। तो अब कोई भी रिजर्व या प्रोविजन कहां से क्रिएट होती है, ऐसा मैंने कुछ तो आपको बताया हुआ था, Profit. प्रॉफिट से क्रिएट होती है। तो इसकी एंट्री आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। जैसे आरडीडी की एडजस्टमेंट है, सेम लाइन पे रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स की एडजस्टमेंट है। ओके बच्चों, अब इसके दो इफेक्ट क्या आएंगे। तो पहला इफेक्ट पी एंड एल, अगर ये एडजस्टमेंट में है तो, ये अगर एडजस्टमेंट में है तो दो इफेक्ट आएंगे। ओके, ये अगर एडजस्टमेंट में है तो दो इफेक्ट आएंगे। कहा जाएगा पहला इफेक्ट ना, एंट्री ही है पी एंड एल के डेबिट में, टू न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। मैं शॉर्टकट यूज कर सकता हूं, आप नहीं। ओके, अब ये केस में 10% का डिस्काउंट देना पड़ेगा तो 1000 रुपए का रिजर्व क्रिएट करेंगे। 1000 रुपए आप पहले ही ये साल में इनर पॉकेट में खर्चे के फॉर्म में डाल के रखेंगे। और दूसरा इफेक्ट, ये रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स के नाम में ही दिया है, किसके अगेंस्ट क्रिएट किया है ये रिजर्व, डेटर। ओके, अब इसका टाइप क्या है, बेसिक रूल ऐसा है, जो पेरेंट अकाउंट है जिसके अगेंस्ट वो क्रिएट किया गया उसके हिसाब से क्लासिफाई करो। ये किसके अगेंस्ट क्रिएट किया है, डेटर्स। पर्सनल है तो ये भी पर्सनल। फिर इसको क्रेडिट क्यों दिया है, गिवर ऑफ लॉस। वो हमको उनको उतना डिस्काउंट देना है तो हमारा उतना लॉस होने वाला है, तो दे आर द गिवर ऑफ लॉस। अब डेटर्स का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है बच्चों, बैलेंस शीट, डेबिट बैलेंस होता है। ये एंट्री में आपने क्या दिया है, Credit. क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट Less. लेस। अब डेटर्स को भी लिखने का एक प्रोसीजर है बच्चों, ध्यान में रखो, ऐसे ही कहीं पे कुछ भी नहीं माइनस कर सकते। ये देखो, पहले है डेटर्स, जो ट्रायल बैलेंस में फिगर दी रहेगी, उसमें से पहले माइनस होंगे न्यू बैड डेट्स, जो एडजस्टमेंट में दिए हैं वो वाले बैड डेट्स। ओके, इसके बाद बचे वो जो बचे उनको बोलते हैं गुड डेटर्स। अब इसमें से माइनस होगा न्यू आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, जो पैसा डूबने का चांस है वो। अब ये जो बचे, ये पैसा रिकवर होने का चांस है। ये ग्रीन में जो एक्स 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 नीचे लिखे ना, ये पैसा रिकवर होने का चांस है, रिजर्व फॉर डिस्काउंट इस पे क्रिएट होगा। अब कोई सवाल उठा सकता है, सर आरडीडी ही पहले क्यों, रिजर्व फॉर डिस्काउंट पहले क्यों नहीं? तो सिंपल वाला लॉजिक है, जो बंदा पैसे डुबाएगा हम उसको डिस्काउंट देंगे क्या? नहीं सर, नहीं देंगे। आरडीडी किसके लिए क्रिएट किया है, जो बंदे पैसे नहीं देना। नहीं देने वाले, डुबाने वाले। तो वो डुबाने वाले पहले माइनस करो, बचे हुए डेटर्स देने वाले उन पे हम आरडीडी, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्रिएट करेंगे। ओके, फिर यहाँ पे माइनस होगा रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, न्यू रिजर्व फॉर, मैं शॉर्टकट लिखता हूं, आप नहीं लिखना प्लीज। और ये बन गया डेटर्स का नेट अमाउंट। ओके, तो डेटर्स में 3 एडजस्टमेंट आएगी, पहली बैड डेट, फिर आरडीडी, फिर रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ओके सर, पिछले साल का रिजर्व अगर दिखता रहा, हमने रिजर्व क्रिएट कर दिया कि डिस्काउंट देना पड़ेगा और वो डिस्काउंट देना ही नहीं पड़ा, डेटर्स ने टाइम में दिया ही नहीं, चलो अपने को वो खर्चा नहीं हुआ, तो अगले साल के लिए वो क्या हो जाएगा, इस साल खर्चा बताया लगा नहीं, तो अगले साल क्या हो जाएगा, इनकम। तो जो ओल्ड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है ना, वो क्रेडिट में दिखेगा बाय ओल्ड, जो ट्रायल बैलेंस में है। ओल्ड म्हणजे कौन सा, जो ट्रायल बैलेंस, लास्ट ईयर लगा था, ट्रायल बैलेंस में लास्ट ईयर लगा था, और न्यू मतलब जो एडजस्टमेंट में, दोनों का फर्क समझो। ओल्ड यानी जो ट्रायल बैलेंस में है, और न्यू यानी जो एडजस्टमेंट में है। अब रूल क्या है, रूल बहुत सिंपल है, जो ज्यादा है उसमें से कम माइनस करो, यानी न्यू ज्यादा है तो न्यू में से ओल्ड माइनस होगा, और अगर ओल्ड ज्यादा है तो ओल्ड में से न्यू माइनस होगा। न्यू माइनस जैसा आरडीडी का रूल है, याद रहेगा। यस सर। ट्रायल बैलेंस अभी एक बार वापस बता दूं, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स ट्रायल बैलेंस में दिखा तो कितने इफेक्ट,
एक वन One इफेक्ट वन इफेक्ट किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिंपल P&L के क्रेडिट में जाएगा। अग्रीड। अगर रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एडजस्टमेंट में है तो कितने इफेक्ट? दो इफेक्ट डेटर्स में डेटर्स में से माइनस और P&L के डेबिट डेबिट में, Debit और दोनों में से जो ज्यादा उसमें से कम वाला माइनस माइनस हो जाएगा। डेटर्स में से माइनस करने का सीक्वेंस बैड डेट्स क्योंकि ये एक्चुअल लॉस है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स क्योंकि ये पैसे डूबने वाले, और जो डेटर्स बचे ये पैसा देने वाले, इसीलिए इन पर रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये देंगे तभी तो हम डिस्काउंट देंगे ना, तो ये सीक्वेंस है डेटर्स का। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स की एंट्री कोई भी रिजर्व की एंट्री की जैसे ही होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ओके